Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to discuss question and answer from Bihar Board Book Radiance Part 2, Class 7th. Lesson 1st, Sympathy, Question and Answer, Explanation. Let us start. B.1.1 है. Answer the following question in a word, phrase or sentence. आप जो दिए हुए क्वेश्चन है, प्रश्न है, इनके उत्तर आपको एक शब्द, एक फ्रेज या एक वाक्य में लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई इन द पोएम. कविता में मैं शब्द किसके लिए आया हुआ है या कौन है. आंसर है द पोएट इज आई इन द पोएम. कविता में कवि ही आई है, यानी कि कवि अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन हु वाज इन सॉरो. कौन दुख में था. आंसर है द पोएट वाज इन सॉरो. पोएट कवि जो था वो दुख में था. थर्ड, व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट. घमंडी आदमी ने पोएट को, कवि को क्या दिया. आंसर है द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोएट. प्राउड मैन ने, घमंडी आदमी ने पोएट को सोना दिया. फोर्थ, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो. दुख की घड़ी में किसने पोएट के सिर को बांधा, यानी कि कवि के सिर को बांधा. तो आंसर अ पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो. एक गरीब आदमी ने दुख की घड़ी में पोएट के, कवि को सिर को बांधा. विच इज ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी. कौन सबसे बड़ा है, सोना या सहानुभूति. तो यहाँ आंसर होगा सिंपैथी इज ग्रेटर. सिंपैथी, सहानुभूति सबसे बड़ा होता है. आइए ट्रू फॉल्स करते हैं. B2.1 है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. T सही कथन के लिए लिखेंगे और F फॉल्स कथन के लिए, गलत कथन के लिए लिखेंगे. फर्स्ट है द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट. घमंडी आदमी ने कवि की दिन रात देखभाल की. तो ये कथन गलत है, उसने नहीं किया बल्कि एक सोना दिया था. सेकेंड, द प्राउड मैन्स लुक्स वर कोल्ड. प्राउड मैन की, घमंडी आदमी का लुक्स जो था वो कोल्ड था. ये बिल्कुल सही है. थर्ड, द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन. कवि प्राउड मैन को, घमंडी आदमी को पैसे वापस नहीं किया. तो पोएट उससे पैसे नहीं लिया था बल्कि प्राउड मैन ने उसको गोल्ड दिया था और ये पोएट ने गोल्ड वापस कर दिया. पैसे नहीं लिया इसलिए पैसे वापस नहीं किया. तो यहाँ फॉल्स होगा. फोर्थ, द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट. पुअर मैन, गरीब आदमी, पोएट को, कवि को नज़रअंदाज करते हुए चला गया, उसको अनदेखा करके चला गया. तो ये बिल्कुल गलत है. हम जानते हैं कि पुअर मैन ही था जो पोएट को ब्रेड दिया, उसके सिर पे पट्टी बांधी और रात दिन उसकी सेवा की. फिफ्थ, द पोएट वॉज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डेट्स. पोएट जो था, कवि जो था, वो पुअर मैन ने जो कुछ भी किया उसको असक्षम था, असमर्थ था वापस करने में. तो ये सही है. सिक्स्थ, सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक. सहानुभूति वापस नहीं की जा सकती है, उसको चुकता नहीं किया जा सकता है. बिल्कुल सही है. B2.2 देखिए. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. एक वाक्य में आपको उत्तर बताने हैं. हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर. किसने स्पीकर से, पोएट से दया के एक भी शब्द नहीं कहे. आंसर है द प्राउड मैन डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर. घमंडी आदमी था जिसने स्पीकर को, पोएट को एक भी दया के शब्द नहीं कहे. सेकंड, व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू ईट. गरीब आदमी ने कवि को खाने के लिए क्या दिया. आंसर है द पुअर मैन गिव ब्रेड टू द पोएट टू ईट. गरीब आदमी ने पोएट को खाने के लिए ब्रेड दिया. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही, द पोएट, ले इन वांट एंड ग्रीफ. जब कवि बहुत ज़रूरत में और दुख में पड़ गया तो गरीब आदमी ने उसके लिए क्या किया.
आंसर है द पुअर मैन वॉच्ड पोएट नाइट एंड डे, ही गेव ब्रेड पोएट टू ईट, ही ऑल्सो बाउंड द पोएट्स हेड। द पुअर मैन वॉच डे एंड नाइट, रात दिन उसकी सेवा की, उसको खाने के लिए ब्रेड दिया और उसके सिर को पट्टी बांधी। B2.3 देख लीजिए, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके उत्तर आपको 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं लिखने हैं। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वॉज इन डीप सॉरो। जब पोएट कवि डीप सॉरो में गहरे दुख में था तब घमंडी आदमी ने किस तरह से उसकी मदद की। डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड्स। क्या आप इस तरीके किसी एक ज़रूरतमंद आदमी की सेवा करना या मदद करना आपको पसंद है? आप इस तरह से मदद करेंगे? यहाँ आंसर दिया हुआ है द प्राउड मैन गेव अ कोल्ड लुक to the poet and gave gold to the poet but didn't show any sympathy or kindly word. The gold was returnable, so poet returned the gold. I didn't like this way of helping a person in need. There should be some words of sympathy. यहाँ बताया जा रहा है कि प्राउड मैन जो था वो उसने कोल्ड लुक, एक ठंडी दृष्टि देखी और उसने पोएट को सोना दे दिया, लेकिन उसने दया के और सिंपैथी सहानुभूति के एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि सोना जो था वो रिटर्नेबल था, वापस किया जा सकता था, इसीलिए पोएट ने उसको गोल्ड को वापस कर दिया। इस तरीके से किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करना हम नहीं चाहेंगे। यहाँ पे ज़रूर एक दया का और सिंपैथी का, सहानुभूति का एक शब्द जरूर होना चाहिए था। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। सिंपैथी, सहानुभूति जो है वो सोने से कंपेयर नहीं की जा सकती है, तुलना उससे नहीं किया जा सकता है। आपको विस्तार से इसको समझाना है। सिंपैथी कैन नेवर कंपेयर्ड विथ गोल्ड। सिंपैथी, सहानुभूति कभी भी सोना से तुलना नहीं की जा सकती है। नो डाउट, बिल्कुल ये डाउट नहीं है। गोल्ड इज प्रेसियस बट इट इज रिटर्नेबल। गोल्ड तो प्रेसियस है, महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, लेकिन ये रिटर्नेबल है, इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। सिंपैथी इज ए हेवनली गिफ्ट, लेकिन सिंपैथी, सहानुभूति जो है ये स्वर्गीय गिफ्ट होती है। गोल्ड कैन बी परचेस्ड एंड कैन बी सोल्ड। कहा जा रहा है कि सोना जो है वो खरीदा जा सकता है और इसको बेचा भी जा सकता है। इट कैन बी पेड बैक, ये वापस भी दिया जा सकता है, भरा जा सकता है। बट हेवनली सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, लेकिन जो स्वर्गीय सहानुभूति है ये कभी भी पेड नहीं किया जा सकता है, वापस नहीं किया जा सकता है। इट इज़ ग्रेटर दैन गोल्ड, इसलिए यह सोने से बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन, हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन? इफ यस, गिव डिटेल्स। यदि आपने किसी को सिंपैथी, सहानुभूति दिखाई है तो आप यहाँ पे बताइए और उसका डिटेल्स में आपको बताने हैं। तो ये आपका आंसर खुद का होगा। अगर आपने दिखाई है तो यहाँ पे आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड स्टडी है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। अब देखिए जो ए कॉलम में है वर्ड्स दिए हुए हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स बी में हैं, तो बी कॉलम को आपको इससे ए से मैच कर देना है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तो मैंने आंसर बिल्कुल सामने सामने लिख दिया हुआ है, बिल्कुल सामने सामने। आपके बुक में अलग अलग है, लेकिन मैंने यहाँ आंसर बिल्कुल सामने लिख दिया है, आप देख लीजिए। डिस्ट्रेस, सफरिंग, सीवियर पेन। सेकंड है चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है काइंडनेस। थर्ड, ब्लेसेड। ब्लेसेड मतलब थैंक्ड। और फोर्थ का है वॉच। वॉच मतलब केयर फॉर। यहाँ पे है फिफ्थ, पे बैक। पे बैक, रिटर्न। सिक्स, हेवनली सिंपैथी, तो यहाँ है सुप्रीम अफेक्शंस फॉर अदर्स। सुप्रीम अफेक्शंस फॉर अदर्स। अदर्स ए कॉलम में चला आया हुआ है। यहाँ देखिए C2, नाउ थिंक ऑफ वर्ड्स
दैट राइम विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है, सेम साउंड वाले शब्द हैं, इसको आपको लिखने थे। जो भी मैंने नंबरिंग किए हैं ये आपकी बुक में दिया हुआ है, और बाकी ये जो उसके सामने लिखा हुआ है ये उससे मिलता जुलता साउंड वाले राइमिंग वाले वर्ड है। वे डे, ग्रे ट्रे, पेन गेन, एयर केयर, लुक टुक, स्लो ग्लो, बेड रेड, मैन वैन, सन बन। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन है एफ, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टांजास इनटू हिंदी। अब हिंदी में इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कविता के जो 4 लाइन है इसमें, हाउ शैल आई पे हिम बैक फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह गोड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। मैं उसको कैसे वापस कर पाऊंगा, कर सकूंगा जो सब कुछ उसने मेरे लिए किया है। आह, सोना महान है लेकिन उससे भी महान है सुखद स्वर्गीय सहानुभूति। डियर स्टूडेंट्स, ये आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली लेसन में, और इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।